बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक कैंसर सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे माहवारी का बंद हो जाना यानी कि एमेनोरिया। ये क्या होता है, हमसे क्या इलाज होता है और इस पर हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। एमेनोरिया या मेंसेस का बंद होना, ये क्या कोई बीमारी है या ये एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है और इसको कैसे डायग्नोज किया जाए और टाइमली कैसे ट्रीट किया जाए। एमेनोरिया दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया यानी कि किसी खातून को मेंसेस आया ही नहीं। यूजुअली मेंसेस शुरू होने की एज होती है 12 से 13 या 13 to 14 ईयर। एक वो ख़वातीन जिनको कभी मेंसेस आया ही ना हो। सेकेंड वो लेडी है जिसको मेंसेस आया हो मगर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद या रिप्रोडक्टिव एज में मेंसेस के बंद होने से यानी कि मेनोपॉज से पहले किसी भी वजह से 6 महीने तक कंटिन्यूस, मिनिमम 6 महीने तक कंटिन्यूस मेंसेस ना आए, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। और वो ख़वातीन जिनको कभी भी नहीं आता, हम उनको कहते हैं जी प्राइमरी एमेनोरिया। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वैसे जब भी किसी लड़की, किसी फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज में हो, जो मेंसेस आ रहे हों और उसको सडनली मेंसेस बंद हो जाए और वो सेक्सुअली एक्टिव हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये ज़रूरी होता है कि हम प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करें। और वो ख़वातीन जिनको कभी, या वो लड़कियां जिनको कभी मेंसेस आया ही नहीं था और उनकी एज 16 साल तक हो गई, फैमिली में मदर को टाइमली आया, बहनों को टाइमली आया, तो डेफिनेटली दे नीड टू हैव इन्वेस्टिगेशन। उनका कुछ टेस्ट होने चाहिए, उनका इस एज में आके मायना होना चाहिए ज़रूरी, ताकि कोई ग्रॉस एबनॉर्मलिटी है या कोई वजह है तो हम उसको डायग्नोस कर पाएँ। क्या वजूहात होती हैं? वो औरतें जिनको मेंसेस नॉर्मल आता है और उसके बाद बंद हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया कह सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो सकता है वो बच्चों को फीड करवा रही हूँ। और लैक्टेशनल एमेनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि जिसमें पेशेंट को पहले रेगुलर मेंसेस आते थे मगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाती हैं ना, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो बहुत दफ़ा उनको मेंसेस नहीं आता। इसके अलावा हो सकता है उनको टाइम से पहले मेंसेस बंद हो रहा हो, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज, या मे बी वो मीनोपॉजल हो सकता है कि 50 ईयर हो, 51 ईयर पे वो उनका प्री मीनोपॉजल सिम्टम के बगैर ही या पेरी मीनोपॉजल सिम्टम के बगैर ही उनको सडनली मेंसेस बंद हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटी यानी कि थायराइड की एबनॉर्मलिटी होना। थायराइड एक हुदूद है जो कि गले में होता है, उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाना, या फिर प्रोलैक्टिन का बढ़ जाना, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी है। सो बहुत सारी रीज़न हैं, या फिर ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ होना जिसकी वजह से नॉर्मल हार्मोन की साइकिल ना हो रहा हो। इन किसी भी वजूहात की वजह से मेंसेस का बंद हो सकता है। जहाँ तक प्राइमरी एमेनोरिया है यानी कि मेंसेस डिले आए या आए ही नहीं, या तो वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, मतलब फैमिली में डिले हुआ, 12, 13, 14 साल में नहीं हुआ, मदर को डिले हुआ, खाला को डिले हुआ, या बहनों को डिले था, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिले कहते हैं। या फिर ऐसा हो कि आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, या फिर ऐसा हो कि उसमें कोई कंजेनाइटल एनॉमली हो, जैसे टर्नर सिंड्रोम्स होते हैं या बहुत सारे टर्नर सिंड्रोम्स हैं, या नॉर्मली बच्चेदानी प्रॉपर ना बनी हो, या बच्चेदानी अंडेदानी सब नॉर्मल है मगर जो वजाइना है या सर्विक्स है यानी कि माहवारी की जो जगह है वो नॉर्मल ना बनी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से भी हमें प्राइमरी एमेनोरिया होता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, या वो बच्चियाँ जिनको शुरू से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई ब्रेन में कोई इश्यू हो जिसकी वजह से नॉर्मल हार्मोनल साइकिल ना हो रही हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। ये सारी चीज़ें जो एक पैथोलॉजी है ये यूजुअली रेयर होती है, ये कम होती है, मगर ये हो सकती है कि नॉर्मल ऑर्गन ही ना बने हों, या जेनेटिकली अबनॉर्मल हो वो बच्ची, या फिर खुदा ना खास्ता उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो। बट मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिले है। 16 साल तक अगर वो बच्ची डायग्नोज नहीं होगी और नहीं मेंसेस करती, 16 साल तक अगर वो बच्ची को नॉर्मल मेंसेस नहीं आता, तो डेफिनेटली हमें उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करनी होगी। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि वो ख़वातीन जिनको कोई पैथोलॉजी हो, जैसे हमने बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखे, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी था, थायराइड डिसऑर्डर था, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया था, बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्ट्रेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है मेंसेस के एबनॉर्मल होने की, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्ब होने की, या मेंसेस के बंद हो जाने की। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। बहुत ज़्यादा बीमारी हो, कोई क्रॉनिक टीबी हो या क्रॉनिक इलनेस हो,
इसके अलावा वज़न का बहुत ज़्यादा होना और सडनली वज़न का बहुत कम होना, ये भी हमारी नॉर्मल ओवुलेशन पे, हमारी साइकिल पे, हमारे हार्मोन्स पे इसका बड़ा ग्रॉस इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि 6 महीने तक आपको पहले रेगुलर मेंसेस थे और आपको 6 महीने से मेंसेस मिनिमम भी 6 महीने से नहीं आ रहे, ये साल मेंसेस नहीं आए, तो उस पर ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना इन्वेस्टिगेशन करवाएं और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवाएं। इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ट्रीटमेंट होगी। मेरा नंबर इस मेरे चैनल पे चल रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।